नमस्कार सभी को। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और जानी मानी पर्सनैलिटी हैं एमजे खादिम सर, और एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हैं। आज इनसे बात करेंगे हम रियल एस्टेट के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में, और अगर आप एक बायर हैं, सेलर हैं या रेंट में कोई मकान ढूंढ रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करेंगे, इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम जी सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम एमजे खादिम है। आई एम ए फाउंडर ऑफ getnodaflats.com एंड नोएडा रेंटल, और मैं इस इंडस्ट्री को पिछले 12 साल से, मोर देन 12 ईयर से सर्व कर रहा हूँ जी। और गेट नोएडा में स्पेशली जो है मेरा फोकस है, बट नोएडा रेंटल एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, जो कि 100% कैशलेस, और मोदी जी का जो वो आत्मनिर्भर भारत है, आई एम वेरी इंस्पायर्ड। तो उसके जरिए हम बहुत लोगों को रोजगार देने वाले हैं। जैसे जैसे आप पूछिएगा जो आपको अच्छा लगे, ईमानदारी से आप पूछिएगा और मैं अपनी ईमानदारी से जवाब दूंगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। पहले आपका नोएडा रेंटल.com आपका एक बिजनेस था, फिर उसके बाद आपने ग्रेटर नोएडा फ्लैट.com आपने बनाया। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में सबसे टॉप मार्केट्स में ग्रेटर नोएडा, नोएडा का रियल एस्टेट है। हाँ, ड्यू टू द जेवर एयरपोर्ट्स। ड्यू टू जेवर एयरपोर्ट, और उससे पहले भी जी। अब एयरपोर्ट के आने से तो और ज्यादा हो गया है जी। तो रियल एस्टेट ग्रेटर नोएडा, नोएडा के आसपास की एक जर्नी को आप थोड़ा सा, जो दर्शक यहीं के हैं वो तो लगभग जानते हैं, लेकिन बाहर के जो दर्शक देख रहे होंगे, तो इस एरिया के रियल एस्टेट मार्केट का एक स्टोरी आप हमें बताइए। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात है आपने, अगर गेट नोएडा की अभी से मैं बात करूं 4-5 साल पहले, तो जो मुकाम या जो एप्रिसिएशन यहाँ की प्रॉपर्टी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया में कह सकता हूँ जी। अगर आप गुड़गांव से, आप दिल्ली से, या दिल्ली आंसर कहीं से भी आप कंपेयर करेंगे तो गेट नोएडा का कोई आंसर नहीं था। आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेस वे का कोई भी आंसर नहीं हुआ। इसको वजह बता देता हूँ जी। ये एक वर्जन सिटी है, ये अपने आप में स्मार्ट सिटी है, प्लांट सिटी है। यहाँ के रोड, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के पार्किंग, और सबसे अच्छी जो बेस्ट पार्ट है इस शहर को अपने तरीका से बसने में, जो गलतियां, जो खामियां हमारे साथ नोएडा में हुई वो गेट नोएडा में नहीं हुआ। वो प्लानिंग आने वाले 50 साल को देखते हुए जी ये प्लानिंग की गई थी जी। तो ये एक बेस्ट पार्ट है। अभी जो रेट था गेट नोएडा का वो कुछ भी नहीं है। गेट नोएडा कम से कम 2 से 3 लाख रुपए पिछले 2 से 3 साल के अंदर चला जाएगा मीटर का रेट, अगले 2-3 साल में। यस। अच्छा, ये तो आप बहुत अच्छी बात 2 लाख रुपए प्लस। हम अभी से 4-5 साल पहले भी बोलते थे, जब यहाँ पे कीमत, खैर हमने तो देखा है, वो दौर देखा है 2016 के आसपास, टाइम से रह रहे हैं। जी 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 2016 के आसपास आप इंडस्ट्री की बात करो तो 5,000 रुपए में मुश्किल इंडस्ट्री बिकता था। साइड फैक्ट्री में बात करो, इकोटेक एक्सटेंशन की बात करो, कोई भी सेक्टर कर लो आप साइड 4 जहाँ पे आज 2 लाख 3 लाख रुपए का रेट पहुंच गया है। अच्छा, 2 लाख रुपए, अगर मेन रोड पे जाएंगे तो 2 लाख रुपए में भी चीज नहीं मिलने का आपको, ठीक है। यहाँ रेडिसन है और ये सब है। जी जी जी, जो 30 मीटर रोड वाले पे 15,000 रुपए में कोई नहीं लेते थे। 2016 की बात बता रहा हूँ, ये अपने आंखों के सामने की बात है। तो अभी तो मतलब अच्छा, सबसे अच्छी बात जो गेट नोएडा को लेकर मैं करूँ, मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, हम 2008 से, जो मेरा एक्सपीरियंस है गेट नोएडा के अंदर, आई एम इनटू रियल एस्टेट इन गेट नोएडा फ्रॉम 2008, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा समस्या था जी। मतलब आप एक आम आदमी को रोड पे निकलना मुश्किल होता था। रीजन ये था कि एक एसएसपी थे, उनको सारा काम देखना पड़ता था। बिल्कुल। आज जब से ये योगी जी आए, उन्होंने सबसे जो बड़ा काम किया है, जिससे इन्वेस्टर जो है यहाँ के गेट नोएडा मतलब यूपी में आने को इंटरेस्टेड हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये मैं योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत योगदान है। अब तो 16 IPS हैं। यस, आप अंदर आप समझ रहे बातों जी को। जी। तो इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, एक शहर में सिक्योरिटी होना और आराम से लोग रात में निकल सकें, जा सकें, आ सकें, और सिक्योरिटी बाहर के लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है प्रॉपर्टी के सेल में और रेट्स में। जी जी जी। तो अब अभी कितना ग्रेटर नोएडा में करंट चल रहा है? 1 लाख 1,20,000 आज के डेट में हाँ, मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए
तक का रेट है, गज और मीटर को आप देख ले, डिपेंड ऑन द लोकेशन। हाँ मतलब मिनिमम आप 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग है, जो कि 5 साल पहले या 5 साल पहले छोड़ दीजिए, आप 4 साल पहले जाते तो यहाँ पे जो रेट था बहुत रिजनेबल प्राइस था। बिल्कुल। जेबर एयरपोर्ट भी है, थोड़ा स्पेकुलेशन की भी मार्केट गई है। हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, साथ में आपको एक बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे का रेट गिरेगा। आप गिरा भी है अभी और गिरेगा। एयरपोर्ट के टाइम तक, जब एयरपोर्ट स्टार्ट होगा थोड़ा पीक होगा, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी यमुना। लेकिन गेट नोएडा के साथ हम गारंटी तो नहीं दे सकते, अपना जो एक्सपीरियंस कहता है मेरा, उससे हम ये कह सकते हैं गेट नोएडा 2 लाख रुपए प्लस का रेट होगा। रीजन है, अपना गेट नोएडा बसने में कितना साल लगे वो आप समझ सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो यमुना को बसने में भी कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए वहां पे रेट गिरेगा, क्योंकि वहां पे रेट बहुत ही रीजनेबल था। 25-30 साल हो गए सर जो प्रॉपर्टी, जब हमारी जो गवर्नमेंट अभी दोबारा आई है, योगी जी जब दोबारा आए उसके बाद ही तो प्रॉपर्टी हाइक किया है, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चलिए कि स्टेबल गवर्नमेंट है, तो फाइनेंसर भी घुसे, इन्वेस्टर भी आए, और उसको देख के फिर आदमी एक्सपेकुलेशन की मार्केट थी। लेकिन गेट नोएडा के अंदर अब जो लोग आ रहे हैं वो सारे एंड यूजर, अब इन्वेस्टर नहीं आ रहा गेट नोएडा के अंदर, ठीक है, जो यहाँ रहने आ रहे हैं। यस। अब जब आप अपने रहने के पर्पज से लेते हो ना, अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, अगर वो आपको पसंद है, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख का भी मिलता है ना, तो आप ले लोगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको रहना, आपको सारा चीज मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए गेट नोएडा अब जाएगा, यमुना स्टेबल होगा या माइनस होगा। हाँ, यमुना में अभी कुछ टाइम में, लेकिन अभी करंट ट्रेंड तो प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, सेल परचेज कम हो रहा है अभी। जी। उसका कारण ये है कि रेट बढ़ने की जल्दी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए नहीं, कम तो नहीं कहेंगे। देखो सर, हर चीज का अपना एक दौर होता है, काफी सारा हो गया। उसके अलावा अब जो है लोगों में अवेयरनेस आई हमारे गवर्नमेंट का। हम जितना कहेंगे कि जो हमारी अथॉरिटी है वो जल्दी जल्दी स्कीम लाती है, तो लोगों को इंतजार रहता है कि भाई हमारा कहीं ना कहीं से आ जाए। और गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि मतलब अगर गवर्नमेंट से उनको जमीन मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो ये आपने ग्रेटर नोएडा के बारे में बात की। ग्रेटर नोएडा में ऐसा स्पेशल क्या है? आपने स्मार्ट सिटी बता दिया, लेकिन ऐसा स्पेशल क्या है जो आप 2 लाख के रेट बोल रहे हैं? क्या ऐसा स्पेशल है? सर आप एक बात बताओ, दिल्ली आप चले जाओ कहीं पे भी, वहाँ का जो लोकल एरिया होगा ना, जिसको कॉलोनी कहते हैं, वहाँ क्या है और यहाँ क्या है। दिल्ली से दिल्ली के अंदर की सफर ना मुश्किल होगी। आप गेट नोएडा से दिल्ली 25 मिनट घड़ी देखो और पहुंच जाओ कालिंदी कुछ। बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम बता रहा 25 मिनट्स। और ऐसा क्या चीज यहाँ नहीं, आप बता दो। देखिए सबसे बड़ी चीज थी कनेक्टिविटीज। आज के डेट में आपका FNG भी बनकर तैयार है, लमसम 130 मीटर रोड भी बनकर तैयार है, पेरिफेरल भी बनकर तैयार है, जब नोएडा एक्सप्रेस, मतलब सारा चीज है। अब एयरपोर्ट और सबसे बड़ी बात एजुकेशन की हम बात कर ले, कितनी यूनिवर्सिटी है सर, कितने कॉलेजेस आप गिन नहीं सकते हाथों से, ठीक है। आप रोजगार की बात कर लो सर, रोजगार की बात कर लो। गेट अभी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये हमारा क्षेत्र है। आप कोरियन कंपनी कितनी है आप गिन लो, साल का रिकॉर्ड उठा लेना। जापानीज कंपनी आ रही है, चिप्स बनाने वाली कंपनी आ रही है, ताइवान से कंपनी आ रही है, बिकॉज हमने थोड़ा सा उसको ऊपर भी वर्क किया है, ठीक है। हमारी एक कंपनी और भी है परकस स्पेसेस के नाम से, जिसमें हम बिजनेस सेटअप में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मतलब सब चीज है। और यहाँ के तो मैं कह सकता हूँ इतनी ग्रीनरीज है ना, वहाँ सारा आदमी का हेल्थ, आप हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। मतलब आप गेट नोएडा से थोड़ा उधर को जाओगे ना, आपको बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, कंजेस्टेड ट्रैफिक, पार्किंग, पॉपुलेशन, रेड लाइट, ठीक है, सीवर प्रॉब्लम। मतलब मैं सच बताऊं, पास में ही हमारा घर पड़ता है इधर ओखला जामिया। आप यकीन करोगे, साल में अगर एक बार जाता हूँ तो मैं कैसे जाता हूँ, हालांकि नहीं करना चाहिए, हम कैसे जाते हैं, हम इतना यूज्ड टू हो गए यहाँ के, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। दिल्ली लोग जॉब बिजनेस दिल्ली कर रहे हैं यहाँ के जेपी ग्रीन में आके, बिल्कुल परीक्षा पे यूनिवर्सिटी में आके, एटीएस में आके, पूर्वांचल में आके, क्योंकि 20 मिनट का ट्रेवल है एक्सप्रेस वे। अभी तो मैंने नई न्यूज सुनी है, अर्नब गोस्वामी भी जेपी में शिफ्ट हो गए। यस, अच्छा अर्नब जी तो खराब पता चल गया। ऐसे बहुत सारे लोग सर, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है। कौन कौन? बहुत है। ये थोड़ा सा देखिए सिक्योरिटी पर्पस है तो आज न्यूज में तो सुना है उनका, तो न्यूज में भी आया कि उन्होंने मिलाकर जिताया। बहुत है सर, बहुत है। कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर है। हम तो जेपी ग्रीन का काम करते हैं, हमें पता है। जेपी ग्रीन जैसे सोसाइटी आप बनने से ना बनने का, बिल्कुल 451 एकर्स में है, 1500 टोटल यूनिट्स है सर। तो
कहाँ बनेगा, कहाँ ऐसा चीज है? जेपी ग्रीन्स तो एक अलग वीआईपी जगह है। जिनके घर है, मैं आपको टिप्स के तौर पर बता रहा हूँ, जिनके घर है, जिनके पास उसमें कुछ भी है ना, जेपी ग्रीन एक ऐसा मतलब ये हो गया स्टेटस सिंबल कि वहां पे जो अभी 500 गज का ना 20 करोड़ रुपए में 18 से 25 करोड़ रुपए के बीच में मिलता है, डिपेंड अप टू द कैसा बना हुआ फर्नीचर में 50 करोड़ में भी नहीं मिलने का, क्योंकि चीज लिमिटेड है और वैसा प्रोजेक्ट बन नहीं सकता। वो जगह लिमिटेड है। जी जी। आप स्पोर्ट्स क्लब है। 2016 में आप कैन यू बिलीव इट 3.5 करोड़ रुपए में हम बेचते थे, आज 15-20 करोड़ विला। 15 करोड़ में कोई विला नहीं मिलने, लिख के देता हूँ। 16 करोड़ में 17 करोड़ में आपको विला नहीं मिलने का 500 का। तो देखिए, जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है, जब काम होता है, तभी एप्रिशिएशन करीब है, एयरपोर्ट के करीब है। जी जी। एयरपोर्ट सर एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट में से हम आ रहे हैं, आप भी देखो ना। और इतनी सारी कंपनी, आप एमओयू जाके आप देख लो यमुना अथॉरिटी का, कि अपकमिंग कोरियन कंपनी, जापानीज कंपनी और चिप बनाने वाली बहुत सारी कंपनी आ रही है। सैमसंग ने इतना पैसा लगाया है, सैमसंग के इतने सारे वेंडर कंपनी आई हैं। अभी से 4 साल 5 साल पहले आप एक्सप्रेस वे पे जाते, नोएडा एक्सप्रेस वे पे, आपको राइट लेफ्ट बिल्कुल खाली था, आप जाके देखिए सारा आईटी बिल्डिंग है। और आने वाले टाइम में आईटी, माइक्रोसॉफ्ट का भी अभी ओपन किया था, अदानी ने अपना डेटा सेंटर बना लिया आपका। तो आने वाले टाइम में देखिए, जिस सेक्टर में रियल एस्टेट में एप्रिशिएशन नहीं था, वो ऑफिस स्पेस वाले में था, आईटी वाले में था। अब आने वाले टाइम में बिजनेस उसका है। पॉपुलेशन आप सब 4 साल 5 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी? आप परीक्षा में कभी जाम देखते थे? नहीं। रेड लाइट देखते थे? परीक्षा गोल चक्कर पे पूरा जाम ही रहता है शाम के समय। जी। तो पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है और अब भी दिल्ली के मुकाबले लोग यहाँ प्रेफर करते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में किसी बायर के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शंस है? किस रेंज में फ्लैट्स हैं, किस रेंज में प्लॉट्स हैं, किस रेंज में क्या लोगों को अगर जानना चाहें? देखिए, आप ग्रेटर नोएडा में आपको छोटे से छोटा भी चीज खरीदना है ना, तो आप ये मान लो 50 लाख रुपए से शुरुआत होती है। और ग्रेटर नोएडा के अंदर 100 करोड़ तक के रेसिडेंशियल है, 75 करोड़ रुपए तक के रेसिडेंशियल है, जो कि मेरे नॉलेज। गोदरेज में नहीं सर, गोदरेज में तो 30-35 करोड़ में आपको मिल जाएगा 1000 गज का। 1800 गज वाला जो जेपी ग्रीन्स के अंदर है ना, वो 70 करोड़ से नीचे मिलने का नहीं है। अच्छा जी। अब आप देखिए रेसिडेंशियल कहाँ जा रहा है ग्रेटर नोएडा का। गोदरेज कुछ जेपी के लेवल पे है थोड़ा बहुत? देखिए, जेपी का कोई कंपेयर नहीं है। नहीं है। गोदरेज 100 एकड़ में है, वो 500 एकड़ में अप्रोक्स। तो वो चीज अब आ नहीं सकता। आप जो बिल्डर ला रहे हैं ना, लैंड कम है, पॉपुलेशन एफआर बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहले क्या था, लैंड बहुत था, एफआर बहुत कम होता था। तो इतना ओपन, इतना स्पेसियस, इतना एमिनिटीज फैसिलिटीज अब लाना गेट नोएडा के अंदर तो लाना मुश्किल है। हाँ, आउट ऑफ गेट नोएडा कुछ हो सकता है, यमुना में कुछ हो सकता है। गेट नोएडा में लैंड कहाँ बचा सर अभी आज के डेट में आपके पास? कम है लैंड जी। गेट नोएडा में तो जिसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अगर मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि सर 2 लाख रुपए प्लस का रेट जाएगा, आप देख लेना 3 साल का मैक्सिमम टाइम लेता हूँ। तो ये हो गया 50 लाख से आपने बताया शुरू होता है, तो 50 लाख में मैं क्या मानूं, एक 2 BHK फ्लैट तो नहीं आएगा? देखिए, 2 BHK के कई सारे, आप BHK मत बोलो, आप बोलो 600-700 स्क्वायर फीट से शुरुआत हो जाती है 50 लाख से। यस। हाँ जी। स्टूडियो अपार्टमेंट आ जाएगा 50 लाख में? नहीं सर, स्टूडियो क्या, आपको प्रॉपर BHK मिल जाएगा। अच्छा। 600-700 स्क्वायर फीट का 50-60 लाख रुपए में आपको आराम से 800 स्क्वायर फीट तक के घर मिल सकते हैं आज के डेट में भी। और 2 BHK? आप 2 BHK 1400-1600 तो आप मान लो 3 BHK से स्टार्टिंग। आपको 1000 स्क्वायर फीट का अगर मैं बात करूं ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप कम से कम मान के चलिए 75 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ रुपए तक का रेट जाता है। अब डिपेंड अप टू द डेवलपर्स, क्योंकि मेरा सेगमेंट है गेट नोएडा फ्लैट्स। तो फ्लैट्स में क्या है कि आदमी कहता है कि भाई प्रॉपर्टी में लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो डेवलपर से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, उसके इनसाइड जो है एमिनिटीज और फैसिलिटीज क्या है, मेंटेनेंस होगा नहीं होगा, राइट, उसके अंदर जेंट्री क्या है। आपको मैं एग्जांपल, बहुत ऐसा एग्जांपल दे दूंगा। आप एग्जांपल के तौर पे जो विप्रो वाला गोल चक्कर है आपका, डेल्टा गोल चक्कर के आगे, वहां पे सिल्वर सिटी भी है, वहां पे सेलेस्टियल पैलेस भी है। वहां पे आज भी 5-6 हजार में चीज नहीं बिकेगा, और सिल्वर सिटी में आज भी 10,000 में चीज नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वो आज के सामने के जो फ्लैट्स हैं, वो आज से नहीं, यस, वो आज से नहीं, शुरुआत से।
आज भी आप एटीएस पूर्वांचल का रेट देख लो और मीडिया विलेज का रेट देख लो, लोकेशन दोनों सेम है, ऑन रोड है, बट प्रॉपर्टी तो मीडिया विलेज तो मैंने सुना है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर। वो जो क्वालिटी होती है ना बिल्डर की, इनसाइड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जेनरी क्वालिटीज और भी एमिनिटीज, फैसिलिटीज, बिल्डर का खुद का अपना ब्रांड वैल्यू, तो अब तो खैर देखो सारा रेडी टू मूव है, डिलीवर प्रोजेक्ट है, अब उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो जिस बिल्डर के रेपुटेशन अच्छे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में सबसे ज्यादा अच्छा काम और सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन की अगर मैं बात करूँ ना, जेपी को आप कुछ भी बोल लीजिए, जेपी ने जो कर दिया वो शायद आज के डेट में दूसरे का बेस्ट क्वालिटी बस की भी बात नहीं है। पूर्वांचल ग्रुप की बात कर लीजिए, 3,000 रुपए से शुरुआत की था, 10,000 का आपको नहीं मिलता पर स्क्वायर फीट का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी बिल्डर ने कमिटमेंट को पूरा किया, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, वो सब आप गए। तो अभी तो यमुना में भी ऐसे टाउनशिप लॉन्च कर रहा है 100 एकड़ के। यमुना में तो सर लोग अभी बहुत कंपटीशन है और 1,20,000 से वो रेट शुरू हो रहे हैं सर, बिल्कुल होंगे। यमुना भी जो बिल्डर्स के अभी नहीं, यमुना का अगर मजा लेना ना सर 10 साल के बाद देखिएगा। 10 साल जी, अभी से 4 साल पहले आपको वहां पे 30 लाख रुपए में 300 मीटर का प्लॉट दे रहे थे हम। 4 साल पहले, हाँ बिल्कुल। जो अब 1 करोड़ कितने 2 करोड़ के हो गए, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के हो गए। लेकिन वो ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि जो 30-35 लाख का चीज आपको 2 करोड़ रुपया हो गया तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 1 करोड़ का हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, बट स्टेबल हो जाएगा। एप्रिसिएशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 30 लाख से 2 करोड़ पहुंच गया, और क्या चाहिए। यस, साइड फैक्ट देख लो सर, 3500 रुपए स्क्वायर मीटर का इंडस्ट्रियल प्लॉट था, 1 लाख रुपए तक का रेट है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने सस्ते में बेचे होंगे आपकी नॉलेज में। बहुत लोगों ने बेचा है और वो दुखी होंगे। तो देखिए रियल एस्टेट में दुखी, मैंने भी खुद बेचा है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था एप्रिशिएशन होता है, इतना एप्रिशिएशन का आइडिया नहीं था। हाँ। ये तो अचानक ही एकदम से हुआ है। यस, क्योंकि मैंने सुना है एक टाइप में जो रिटर्न ऑफ शुरुआत थी, लेकिन ये मार्केट ईमानदारी से स्पेकुलेशन में बढ़ा है। इन्वेस्टर घुसे, फाइनेंसर घुसे और अपने और फाइल किए, लेकिन मार्केट आएगी ना। एयरपोर्ट के रैली के बाद जब अनाउंसमेंट हुआ था, मोदी जी योगी जी आए थे, वहां से एकदम से रेट बढ़े थे। हाँ, यमुना का मेरे हिसाब से आइडियली रेट 70,000-60,000 रुपए के आसपास होना चाहिए। एयरपोर्ट के आसपास आप कहीं पे भी देखोगे शुरुआत के 5-10 साल ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर ठीक है 10-20 साल हो जाता, शहर बच जाता तो फिर तो रेट होगा। ऐसा जगह देखो दिल्ली एनसीआर में तो अब ऐसा जगह बनने से रहा और इतना करीब का जगह होने से रहा, बिल्कुल, तो हम इसको बिल्कुल वो भी नहीं कहेंगे कि मतलब आपने कर दिया तो नुकसान कर दिया। हाँ ठीक है, आप कुछ आप अथॉरिटी के अलावा आप कहीं और पैसा लगाए हैं तो वहां पे देखो सर वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है हमारा रियल एस्टेट, अनफॉर्चुनेटली। तो आपने बताया 300 मीटर यमुना में 2 करोड़ और 300 मीटर ग्रेटर नोएडा में 300 मीटर ग्रेटर नोएडा में आप मान के चलो मिनिमम से मिनिमम की अगर हम बात करें तो 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ के आसपास। यस, जो कि कुछ समय पहले 2 करोड़ और 75 लाख भी था, 70 लाख भी था एक टाइम पे। बिल्कुल था, 200 मीटर की कीमत थी, टाटा वाटा वाला था 70 लाख रुपए। जिस चाय-फाई 1000 मीटर वाले का रेट आज के रेट में 1-1.25 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए से तो नीचे है नहीं, ठीक है। मतलब 1000 मीटर का मतलब 10 करोड़ रुपए हो गए सीधा सीधे। वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए कोई लोग नहीं ले रहे थे। 1 करोड़ 60 लाख याद है ना, मैं दे रहा था डील। एक टाइम ऐसा था कि सर्कल रेट ज्यादा था, 25,000 रुपए का प्रॉपर्टी मिल रहा था 15-16-17,000 रुपए में। जबकि उसमें तो लोग अब भी नहीं रह रहे हैं 1000 मीटर के। हाँ, लेकिन यह है कि उसमें अब भी इन्वेस्टर ही है। अब भी इन्वेस्टर है जी, मोस्टली तो। हाँ, तो प्रॉपर्टी में एंट्री करते हुए 2 एंगल होते हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाला है, खरीदने वाला। तो आप दोनों के एंगल से इस बिजनेस में खरीदने वाले को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बेचने वाले को लेके आगे बात करेंगे। तो पहले बताइए आप खरीदने वाले को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है, ये सवाल मुझे पसंद आता है। जी। देखिए एज ए बायर आज का जो मार्केट है ना, आपको डायरेक्टली बायर स्लिप की डील नहीं मिलती जी। आम सा ट्रेंडर जी किसी फाइनेंसर का डील है। अब ये हकीकत नहीं कि वो फाइनेंसर का है भी या नहीं भी है, ठीक है। तो एज ए बायर तो हम एज ए कंसल्टेंट उनको ये सजेस्ट करते हैं किसी भी बायर को, किसी भी खरीदार को, आपको पहले तो
लोकेशन फाइंड आउट करना है कि मेरे को परी चौक के आसपास लेना है, रेसिडेंशियल लेना है, क्या लेना है। आपने वो फाइंड आउट कर लिया कि भाई मेरे को ये लेना है। सपोज करो कि आपको एक 2 BHK घर चाहिए, आपका बजट भी क्लियर है, आपने 4 से 5 लोगों से बात करनी है। आइडियल वे ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। 4 से 5 लोगों से आपने बात कर ली, आपको रेट का आइडिया लग गया, ठीक है। अब आपको जब रेट का आइडिया लग गया तो आप उन 4-5 लोगों में से 1 या 2 लोगों को सिलेक्ट कर लें। फिर ऐसा नहीं कि आप हमसे भी बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर रहे हैं, उसमें बायर को बहुत नुकसान होता है। और बायर के वजह कर भी प्रॉपर्टी के रेट हाइक हो जाते हैं। बेचने वाला एक होता है, ठीक है, कॉल 10 जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट वैसी है, सबको लग रहा है कि एयरपोर्ट आना है। अभी एयरपोर्ट तो काफी भी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो 2 महीने में हो जाएगा। जी। तो एज ए बायर सबसे पहले आपको तो प्रॉपर्टी किसके साथ खरीदनी है, आप अपने हाथ में हमेशा 2 ऑप्शन रखना, मतलब 2 एजेंट चुनना। 5 लोगों से बात की, रेट का आइडिया लग गया, अब आप बैठ जाओ। अब आपको ट्रस्ट करना चाहिए जिस भी कंसल्टेंट को आपने चुना है। कंसल्टेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एज ए बायर आपको वो भी जानना चाहिए। वो आप जब उनसे मिलते हो, जब आप उनसे बातें करते हो, ठीक है, आप उनके ऑफिस जाओ, बिल्कुल, ठीक है। मजबूरी ये है कि लोग 99 एकड़ मैजिक ब्रिक पे जाके वहां पे एग्जैक्टली रेट होता नहीं है, ठीक है। वहां से एजेंट पकड़ 10 कॉल आ जाते हैं, अब एक बायर भी परेशान होता है। अगर आपने इत्तेफाक से एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपने अपना पर्सनल नंबर डाल दिया तो आप मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। अफ्रीका की मिसकम्युनिकेशन शुरू होती है, तो बायर का ट्रस्ट नहीं बन पाता, यकीन नहीं कर पाता। लेकिन आइडियल वे यही है कि आपने 5 लोगों से बात कर ली है, आप थोड़ा खामोश हो जाओ, 2 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप बोलो बस ठीक है, मेरा फुलफिल हो गया। अगर आप बोलोगे आप देख रहे हैं तो आपके पास कॉल आता ही रहेगा, मेरा काम हो गया। और कभी भी जब प्रॉपर्टी खरीदे तो एक अच्छा टिप्स दे रहा हूँ, अपना पर्सनल नंबर 99 एकड़ मैजिक ब्रिक टैफी पोर्टल पे ना डालो, ठीक है, तभी आपको सही चीज मिल पाएंगे। अभी एक समस्या और भी आता है, देखिए एज ए बायर हम तो कहते हैं अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आप मुंबई के साइड में और इंडिया से बाहर देखते हैं या साउथ में जाके आप रियल एस्टेट देखें, वहां का रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज है। हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे getnodaflat.com, उसका मकसद जो है, रियल एस्टेट की जो सबसे बड़ी समस्या है, बायर, सेलर और एजेंट तीनों एक तीसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। बायर क्यों नहीं करते उसका वजह है, सेलर क्यों नहीं करता उसका वजह है, और एजेंट क्यों नहीं करता उसका भी वजह है। तो सिर्फ और सिर्फ आप बोलिएगा कि एजेंट ही मतलब गलत है तो जिम्मेदार है, नहीं है। ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, बहुत हद तक अब ये हो गया है कि रियल एस्टेट ऐसा मतलब बूम क्या है कि सेलर का रुकना मुश्किल हो जाता है, सेलर कमिटेड नहीं होता है। सेलर आज की डेट में कमिटेड नहीं है, इसी का फायदा उठा करके इन्वेस्टर मार्केट में आए, पैसा लगाया, प्रॉपर्टी अपने तरफ कर लिया, 10% नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है, उसने अपने तरफ कर दिया। अब वही एक प्रॉपर्टी को 10 डीलर बेच रहा है। तो कहने का मतलब जो ये समस्या है ना, इसका हल भी है। हमने getnodaflat.com के तौर पे जो लाए, हम कहते हैं आपको ट्रस्ट की प्रॉब्लम लगती है रियल एस्टेट में, एजेंट के थ्रू या कंपनी के थ्रू, तो हमारी एक एजेंसी है जिसको हम getnodaflats के नाम से जानते हैं। हम जो भी बोलते हैं, हम बोलेंगे ना, हम लिख कर दे रहे हैं, कम इनटू द एग्रीमेंट, ठीक है। हम आपको क्या क्या करके देंगे। नॉर्मली बहुत सारे धोखाधड़ी भी हुई है, आप क्योंकि आप तो मार्केट में हो, मीडिया में भी हो, आपको आइडिया होगा, हमेशा धोखाधड़ी होती है, खूब ज्यादा हुई है। प्रॉपर्टी कब का अलॉट हो चुका था, कैंसिलेशन में उसका फोटोकॉपी लोग निकाल के, आप जो फाइनेंशियल का डील बोल के आज के डेट में जो मार्केट में बेचा जाता है, बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, क्या वो एग्जैक्टली में वो फाइनेंशियल का डील है, वो बायर को कैसे पता। आप एक फोटोकॉपी निकाल लो, पेपर हमारे पास है, ये देखो पेपर हमारे पास, ओरिजिनल पेपर तो नहीं होता, ठीक है। आप 500,000 कर दो, ये लूपहोल है अभी ये थोड़ा बहुत लूपहोल है, और पूरे इंडिया के अंदर ऐसा है, ठीक है। आप 500,000 2,000 रुपया दो, आपका अथॉरिटी से पेपर की कॉपी निकल जाती है, और उसके बिहार पे अच्छा लॉस कब होता है, आप प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ होगी, अब आपको कोई 75, आप भी तो ढूंढने जाते हो, 75 लाख रुपए में मिल जाए, वहीं पे लॉस होता है। जब आप सस्ता ढूंढते हो,
यस, लालच में फंस जाते हैं। आपको जानना चाहिए सस्ता है तो क्यों है, क्यों है, ठीक है। मार्केट रेट 1 करोड़ का है, आप जितने में आपको क्यों मिल रहा है। और एग्जैक्टली इसलिए हम कहते हैं कि कमिटमेंट के साथ चलिए। हमने अपना एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है कि सर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, हम डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी देंगे, लेकिन हम प्रॉपर्टी देने से पहले हमारे और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम आपको क्या क्या दे सकते हैं, उसमें किस तरह से हम आपका पेपर वर्क चेक करेंगे। हम आपको ये भी फाइंड आउट करके दे सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वाकई में इन्वेस्टर के पास है भी या नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ बातों पे नहीं चले, हम आपसे 1100 रुपए ले रहे हैं, वी आर चार्जिंग 1100, ताकि हमारे आपके बीच में एक बॉन्ड हो जाए और मैं आपके काम के लिए जिम्मेदार हूँ। क्योंकि कॉल तो सर दो दिन भर में 50 कॉल आते हैं। आप कॉल आ गए, हमने उम्मीद कर ली, हमने मेहनत कर ली, फिर उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल इस प्रोफेशन में अगर हम ऑनेस्टली चल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भाई हमें भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल, सर खाने को रोटी ईश्वर दे देता आराम से, और इस प्रोफेशन की जो सबसे बड़ी कमी है कि दो पैसा के लिए सब काम करता। एजेंट को पता है कि भाई ये डीलर किसी का, ये बायर किसी का सगा नहीं है, सेलर किसी का सगा नहीं है, मौका मिले कर लो। और वाकई में ऐसा होता है। आपको एज ए कंसल्टेंट फीस देने में हमारे बायर और सेलर को पसीना निकल जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और उसके पीछे वो 10 लाख रुपए कट रख के बेच देगा, बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एज ए कंसल्टेंसी फीस देने में परेशानी होती है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ हम प्रॉपर्टी बेचने का डिजाइन किया है। हाँ, मतलब चाहे प्लॉट पे 10 लाख फालतू ले लें आपसे जी, लेकिन आप 1100 रुपए देने में बच रहे हैं। नहीं, 1100 रुपए तो कोई भी दे देगा। हाँ। ठीक है। जो ब्रोकरेज हमारा 1% बनता है या 2% बनता है उसको देने में, जबकि एक बायर और एक सेलर को सोचना चाहिए कि जो हम वो पैसा ले रहे हैं ना, हम उससे कम से कम 5 to 10 टाइम ज्यादा बेनिफिट करके दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ लोग तो 1100 देने में बचते होंगे। उनको तो अक्सर लोग देते हैं सर हमें। हाँ। ठीक है। हम रेंट पे भी 101 रुपए लेते हैं और 4 प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हम अपने साथ, हमारा जो काम करने का तरीका ना बिल्कुल ही अलग हो गया सर। ठीक है। हमने टेक्नोलॉजी को लाया, हमें पता था कि यहाँ पे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का समस्या है, तो हमने सबसे पहले ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करना शुरू किया। कि आप हमसे बाई कर रहे हो तो आप सेफ हो, हम आपको पूरा चैनल दिखा देंगे, लेकिन हम जितना ट्रस्ट आप पे कर रहे हैं आप भी हमारे साथ ट्रस्ट कीजिए ना। आप भी तो कहीं पे स्टार्ट लेकर रहेंगे एज ए बायर, एज ए सेलर। हमें आपको एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, आपके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज करो कि एक सेलर हो, देखो प्रॉपर्टी का रेट क्यों खराब होता है और प्रॉपर्टी में कहाँ पे लोचा, आप इस बात से समझ जाओगे। आपको ही मैं बायर बनाता हूँ, आपको ही मैं सेलर बनाता हूँ। एज ए सेलर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपया है, जो उसकी वैल्यूएशन रियल का निकलता है। 1 करोड़ का मतलब 97-98 लाख रुपए हो सकता है, 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख रुपए हो सकता है। ठीक है। 2-4-5 लाख के लिए मैं भी नहीं बोलता हूँ। आप सेम प्रॉपर्टी के बारे में जाओ, मार्केट में फोन करो, सर मेरे को प्रॉपर्टी बेचना है, आपके पास क्या आवाज आएगी, 80 लाख रुपए है, 85 लाख रुपया है, मार्केट खराब है, चल नहीं रहा है सर, मार्केट रुक गया है। सेम प्रॉपर्टी आप खरीदने जाओ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख रुपए। मतलब सेलर के लिए अलग रेट है, बायर के लिए अलग रेट है। आप बीच में जो ये गैप आता है, बिल्कुल यहीं पे रियल एस्टेट के अंदर डिच होता है। यहीं पे रियल एस्टेट के अंदर जो कहते हैं ना नियत खराब होते हैं, यहीं पे रियल एस्टेट के अंदर आके छूट शामिल हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है लाइफ। आप उस चीज को मेंटेन करने के लिए ना साइकोलॉजिकल खेलते हैं, लॉजिकल खेलते हैं। इस चीज को बचाने के लिए हम कहते हैं सर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, आप अपने रेट मालूम कर लो, जैसे बायर करता वैसा आप भी 5 लोगों से मालूम कर लो। आपने मालूम कर लिया, अब आप 2 लोगों को, सबसे आइडियल वे ऑफ सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बताता हूँ। आप 2 लोगों को हायर करो कि भाई ठीक है हमें पता चल गया, आप ही 2 लोग बेचोगे, क्योंकि एज ए सेलर आपके और भी काम है। जो काम जिस एक्सपर्ट का है ना उसके ऊपर आप छोड़ दो, क्योंकि रेट का आइडिया, लेकिन उसके बाद फिर आप स्टेबल हो। आपने एक बात बोल दिया, उसके ऊपर आप एजेंट मेहनत करा, कल को नहीं भैया मेरे को तो कोई और फोन आ गया। एज ए सेलर आप कितने एजेंट से बात कर सकते हो, कितने डीलर से बात करते हो? 5, 10, 15, 20, 25, 50, 5000 प्लस एसोसिएट्स हमारे साथ है, ग्रुप है ऑल इंडिया। अगर आप हम पे ट्रस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, वो ट्रस्ट नहीं है ना, आप हम पे अगर ट्रस्ट करेंगे ना, तो हम आपको हर एक वो पॉइंट्स दिखा सकते हैं, हर एक वो मेजरमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्चेस के ऊपर होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ट्रस्ट नहीं करते और डिश होके चले जाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, बात हो गई
फिर ट्रांसफर चार्ज में आती है, बहुत बहुत जगह पैसा। तो हमने ये तय किया कि सर आपको बेचना है, आइदर तो आप मेरे को एक्सक्लूसिव दो या फिर मेरे जैसे एक आदमी को और दो, लेकिन आप एक्सक्लूसिव दो, शेयर मैंडेट दो, एक्सक्लूसिव दो। ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपया, हम तो ईमानदारी से 1 करोड़ रुपया बोलकर बेच रहे हैं, अगला आदमी बोलता मैं तो उसको जानता हूँ, मेरे को बड़े अच्छे मेरे रिलेटिव है, मेरे रिलेशन अंकल, यही सब चलता है रियल एस्टेट के अंदर। ठीक है, मेरे अंकल के दोस्त है, मैं तो 90 में दिला दूंगा, तो अगला आदमी का मेहनत कहाँ गया? फिर हमें आप ईमानदार नहीं बनने दो तो फिर आप ईमानदारी उम्मीद कैसे कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, ऐसी एज ए बाय चैलेंजिंग है। हुए आपकी जो कंपनी है जी, ग्रेटर नोएडा फ्लैट्स, जी greatnoidaflats.com, हाँ .com, हालांकि गेट नोएडा फ्लैट्स हम बोलते हैं बट greatnoidaflats.com वेबसाइट का आपकी नाम है। जी। तो इसमें ऐसा क्या अलग है और ये आपने क्यों बनाई? बहुत अच्छा सवाल सर। सबसे पहली बात, मैं बहुत एहसानमंद हूँ इस शहर का। आई लव ग्रेट नोएडा, जी, आई लव द पीपल ऑफ ग्रेट नोएडा। जी, आज मैं जो भी हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो रियल ताल्लुक है तो इसी इंडिया से, लेकिन मैं बिहार से हूँ। हाँ, ठीक है, कोट आपको ठीक कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है, एडिट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं बिहार से हूँ जी। मुझे यहाँ, मैं एडिडास में शूज बेचा करता था, बड़ा इधर रीजनल चैंपियन अवार्ड दिया। ओह ग्रेट। तो यहाँ के लोकल लोग जाया करते थे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक तुगलपुर गांव पड़ता, तेजा गुजर हैं, हाँ। उनके छोटे भाई, एक आपने मैचा एक गांव यहाँ पड़ता, तो मैं सब गांव जानता हूँ। हाँ, बॉबी भाई हैं जिनका बेटा गोल्फ भी खेलते हैं, हालांकि भाई तो खुद रियल एस्टेट में है। यस, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, ठीक है, तो ये सारे लोग आते थे वहाँ को, तो बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था। तो मेरे को अप्रोच किसी क्लाइंट ने कहा, यार उसने देखा बहुत मेहनत करते हो, तो उसने कहा चलो तुम मेरे पास चलो, मैं क्या मिलता है यहाँ? मैंने कहा जी 25,000 रुपए। ही सेड मैं तुम 35,000 रुपये दूंगा। तो उस रोज मेरे को समझ में आया कि रियल एस्टेट में कुछ है। उससे पहले मेरा कोई प्लान नहीं था रियल एस्टेट में आने का। आई वॉज वेरी हैप्पी विद एडिडास ग्रुप, आई वॉज वेरी हैप्पी विद लिवाइस। मैं रिटेल में काफी दिन काम किया हूँ। आई वर्क विद हॉस्पिटैलिटीज ऑल्सो, सागर रत्ना ग्रुप, मिस्टर जयराम बनांदा फाउंडर। तो उनके साथ रह के हमने बहुत सारा चीज देखा था कि वाकई में ब्रांड कैसे बनती है ना। मैंने जयराम बनान साहब से देखा, मतलब 400 कुछ करोड़ में उन्होंने अपना सिर्फ सागर रत्ना का नाम बेचा था, लेकिन उस इंसान को अगर आप देखेंगे डिफेंस कॉलोनी में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक खड़ा रहते थे गेट पे, यू आर वेलकम। ब्रांड विदाउट कस्टमर नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो ना, वो इनसाइड हार्ट से कितना कर रहे हो, वहीं पे आप, मतलब आपको मजा आना चाहिए काम करने में। बिल्कुल। काम कोई टफ होता ही नहीं है, बस काम करने में आपको मजा आ गया ना तो आप सक्सेस हो, और उस काम को आप कर रहे हो। जी। तो मैं गेट नोएडा आया सर, तो जिस दौरान में आया था, ये बात मैं करूँ 2007-8-9 की, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत इजी वे में काम हो रहा है, क्योंकि सेक्टर बिकते थे, फ्लैट्स बेचने वाले ना के बराबर लोग थे, और पहले फ्लैट्स का चलन भी नहीं था। फ्लैट्स का चलन अब हुआ है, अब क्यों हुआ उसको वजह भी बताऊंगा आने वाले टाइम में आपको। तो बहुत आसान था, आप किसी सेक्टर का प्लॉट नंबर इतना आप जाके देख लो, लेकिन फ्लैट का काम था ना, टफ था। घर का चाबी कोई आपको क्यों दे? अब अगर चाबी का आप दिखाओगे कैसे? बिल्कुल। ठीक है, तो ये चैलेंज था। तो चैलेंज लेने में मजा आता है। मैं एडिडास का टॉपर रहा हूँ, रीजनल चैंपियन रहा हूँ। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, किसी से एडिडास में पूछे मेरे को नाम, मैं शुरू से आखिर तक टॉप लेवल पे KPI होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कोई ऐसा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं जिसको मैंने ब्रेक नहीं किया होगा। ये प्रोला का बस ये है, बस उसके लिए क्या था, हमें अपने काम करने में मजा आता है। ऐसी जयराम बनान साहब के साथ भी था, सागर रत्ना ग्रुप में भी। तो फिर मेरे को लगा यार, मेरे को ना मतलब रियल एस्टेट में आना चाहिए। और जब मैं रियल एस्टेट, क्योंकि मैं रीजनल चैंपियन में छोटा सा शहर का चैंपियन बन जाऊंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा भाई। रिटेल में क्या 25 से 50 हो जाएगा, आने वाले टाइम में खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे होंगे, उसका एजुकेशन से मैं बहुत लगाव रहा है वैसे। तो फिर मैं खैर इस शहर में आया, तो इन शहर वालों को बहुत एहसान है, उन्होंने मेरे को रहना खाना सारा सब कुछ दिया। आज बहुत प्यार मिलता है इस शहर से। तो हमें लगा कि जिस शहर से मैंने इतना चीज किया है, अब उस शहर के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, सो मैंने getnoidaflats.com के नाम से अपना पोर्टल बनाया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत हम आपको बता देते हैं, गेट नोएडा के अंदर 80+ सोसाइटी है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे ATS मान लीजिए, JP ग्रीन्स मान लीजिए,
जेपी गिन्स के अंदर भी 12-14 सेगमेंट्स है, स्टार कोट, मून कोट, सन कोट, बेल कोट, अर्थ कोट, क्रिसेंट कोट, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, एटीएस का मान लीजिए, पूर्वांचल ग्रुप का मान लीजिए, जितने भी यहाँ पे सोसाइटी ए टू जेड, वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसके पास इंटायर ग्रेट नोएडा के अंदर जितने भी बिल्डर्स के फ्लैट्स हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप हमारे पोर्टल पे जाइए, getnodaflat.com में एक सेगमेंट आता है फ्लैट्स, आप बिल्डर्स, सारे बिल्डर्स का नाम भी मिल जाएगा आपको, स्लाइडिंग में मिल जाएगा। आप बिल्डर्स का नाम डालिए वहां पे, ठीक है, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि ये सोसाइटी इतने एकड़ का है, इतना टावर है, ये साइजेस है। आने वाले, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी भी काम चल रहा है हमारा बैकएंड में, आने वाले टाइम में हम ये भी दे देंगे कि भाई किस सोसाइटी में अलग अलग साइज के क्या प्राइस है। जैसे 2 BHK का अप्रोक्सीमेटली आइडिया वो टाइम टू टाइम चेंज होगा, क्योंकि एआई आ रहा है। अभी हमारे रिसर्च चल रहा है एआई, आने वाले टाइम में जिस रेट की आज मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपया है, 6 महीने बाद वो 1.25 करोड़ रुपया का होता है। आप क्योंकि उतनी सारी इन्वेंटरी को एक साथ मैनेज करना मुश्किल है, तो अभी हम लोग थोड़ा वर्किंग कर रहे हैं एआई के ऊपर कि एआई क्या ऐसा कर सकता है कि एज पर द मार्केट ट्रेंड्स फ्यूचर के रेट बता दें, फ्यूचर के रेट्स उस पर कर लीजिए। अभी हमारी मतलब चल रही प्रोसेस, अभी मैं बड़ी, लेकिन हम मोस्टली इंफॉर्मेशन, वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसके पास पूरे इंटरनेट गेट नोएडा के अंदर जितने प्रोजेक्ट है वो सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, एक जगह मिलता है और एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि आदमी एरिया वाइज करता है, ज्यादा से ज्यादा आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, आपके एरिया में मान लीजिए कि आप परिचय के आसपास रहते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा आपको जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो हो जाएगा एनआरआई सिटी का, एचडीएस का, और ओमेगा के साइड में जो जैसे पार्सलनाथ स्ट्रीट हो गया, इंजीनियर्स पार्क हो गया, गंधर्वा हो गया, डिवाइन क्रेस हो गया, इस तरह का 2-4-5 सोसाइटी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कोई रख भी नहीं पाता। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा भाई मेरे को रखना है। बिल्कुल अच्छी बात। हमने अपना एक को फाउंडर जो रखा है अभी, उसका बैकग्राउंड टेक्निकल है, आईटी बैकग्राउंड में, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, इंडिया के माने जाने हैं, नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो आई टॉक विद हिम, आई सेड कि 1 ईयर काम कर लो आप जहाँ कर रहे हो। उसके बाद हमने मतलब चीजें हमने सारी कर ली है, बट ऑन बोर्ड दिखा नहीं सकते। उसके बाद बहुत सारे यूएसपी, अगर गेट नोएडा फ्लैट्स की बात करें, एक तो हमने ये बता दिया, प्राइसिंग की बता दी। उसके बाद फिर मेरे को लगा भाई इस शहर के अंदर, क्योंकि मैं 12-14 साल से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबसे ज्यादा जो पेन पॉइंट देखा, एक आदमी खरीदने वाला होता है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, वो बड़ा परेशान रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स है, देखिए आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। सबसे ज्यादा मैंने देखा गेट नोएडा के अंदर उनकी सैलरी 10, 12, 15 हजार रुपया, उससे ज्यादा सैलरी नहीं होती सिक्योरिटी गार्ड की। टाइमिंग 12 घंटा का। फिर मैंने कहा यार इन लोग, अच्छा उन लोगों को बहुत योगदान होता है, मैं उनसे पर्सनली मिलता रहता हूँ, वॉकिंग क्लाइंट्स उनके पास सबसे ज्यादा आ जाता है। तो हमने कहा यार ऐसा क्या किया जाए जिससे उनको हेल्प की जाए। फिर हमने एक डैशबोर्ड बनाया, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, जितने भी लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं गेट नोएडा के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, हमने एक ऐसा सिस्टम लाया, आज तक कोई बिल्डर नहीं देता। आप गोदरेज की बात करें तो गोदरेज क्या कहेगा, आप अपने क्लाइंट को एनरोल कर दो, डील हो गया, हम आपको पैसा दे देंगे एक बार, अगले बिजनेस वो कर लेंगे। हमने कहा ऐसे नहीं, ये ब्रांड गेट नोएडा का मेरा अकेला नहीं होना चाहिए, पूरे गेट नोएडा वालों का होना चाहिए। हमने कहा हम एक सिस्टम देते हैं आपको, जिसमें आपको एक डैशबोर्ड मिल गया, आप खुद से अपना आईडी और पासवर्ड बनाइए। आपके पास चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, और आप हमारे साथ हिस्सेदार हो रहे हो, देखिए कैसे हो रहे हो आप, उसके अंदर सिस्टम के अंदर जाके एंट्री कीजिए, और उसके बाद देखिए गेट नोएडा फ्लैट्स का जो टीम है, बैकएंड टीम है, वो आपने जो नंबर दिया है, आपके लिए तो एक नंबर था ना, आपको एक दोस्त मांग रहा है, अब आप सोच में किसको दूं, और आपने दे दिया, उसका क्या हुआ नहीं हुआ आपको क्या पता, आप कितनी बार फोन कर लोगे। मैंने वो सिस्टम खत्म करते हैं, डैशबोर्ड दिया, आपने एंट्री मारा, आप कभी भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो, आप देखना कि वो जो आपने जिस फ्रेंड का नाम, हाँ जो सेलर या बायर का नंबर दिया था, उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि उसकी विजिट हुई या उससे फॉलोअप चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, वो डील लिया तो बहुत अच्छी बात, हम आपकी केवाईसी, क्योंकि हम बिल्कुल डिजिटल इंडिया पे विश्वास करते हैं, ठीक है, कैशलेस ट्रांजेक्शन में विश्वास करते हैं, हम केवाईसी करते हैं एकदम एग्जैक्टली। आप अपना आधार पैन दो,
KYC कराओ, अकाउंट नंबर दो, इधर हमारी डील हुई, उधर आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। इस हिसाब से मैं गेट नोडा फ्लैट्स के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ सर। ग्रेट, ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और इससे हम बहुत रोजगार भी देंगे सर। हमारी बहुत सारी माँ बहनें हैं, अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, सोसाइटी में रहती हैं, तो और इसमें हम 25% दे रहे हैं। 25। मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई खरीदता है या बेचता है, मिनिमम ब्रोकरेज 1% है। 1 लाख रुपए कंपनी को आ रही है, 25,000 रुपये हमने जहां से भी वो रेफरल आया है हमारे पास, ठीक है, उनके अकाउंट में जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, स्टेट मैनेजर है, RW है, बिल्कुल कोई भी है, कोई भी, ठीक है, हाउस वाइफ है, सबसे अच्छा काम है, कुछ नहीं करना, बस आपने नंबर डालना है। आपको और भी अच्छा काम करना है, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और जो हम रोजगार भी दे रहे हैं सर इसके थ्रू। एक सोसाइटी के अंदर हम 1, 2, 3 अपने एसोसिएट्स भी बनाते हैं कि आप इस सोसाइटी में हो, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हमारी होगी, क्योंकि घर बेचने के लिए चाबी चाहिए, चाबी कोई देता नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च किया, ऐसा क्या करूं जिससे हमें चाबी मिल जाए। तो वी आर द फर्स्ट कंपनी। अब कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में कोई कर सकता है, या पहला कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, ठीक है, कि आपका घर है, आप चाबी क्यों नहीं देना चाहते हो, घर फ्लैट का क्यों नहीं देते, क्योंकि आपको सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है। हमने कहा हम एक कैमरा लगाते हैं, ठीक है, और कैमरा लगाने के बाद उसका एक्सेस आपके पास है और उसका एक्सेस मेरे पास है, और आपको घर बेचने के लिए हमारे पास 5,000 लोग हैं, ठीक है, किसी के पास भी क्लाइंट है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो एक्सेस आप देख सकते हो। घर कैसे बिकता है, मैंने शुरू में भी कहा था ना, घर कैसे बिकता है वो आप गेट नोडा फ्लैट्स के अंदर, गेट नोडा फ्लैट्स पे छोड़ दो। घर कैसे खरीदते हैं आप गेट नोडा फ्लैट्स पर छोड़ दो। आपका ये जो बाइंग और सेलिंग का जो हेडेक है, इसको हम एग्जैक्टली खत्म करना चाहते हैं। जो इस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इस सेक्टर में जो धब्बा लगा हुआ ना कि रियल एस्टेट ईमानदारी से नहीं हो सकती, हम कहते हैं कि रियल एस्टेट ईमानदारी से हो सकती है, सहयोग आप लोगों को चाहिए। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। वो जो आप कैमरा लगाते हो वो अपने पैसे से लगाते हो? अपने पैसे से लगाएंगे, फिर उसको जब बिक जाएगा हटा लेंगे? बहुत आसान है। 50 कैमरा खरीदा सर, देखो यही होता है, अगर आप सोचोगे आपको रास्ते में 50 कैमरा खरीदा, इंटरनेट वाईफाई कैमरा जी पूरी यूज हो जाता है हमारा। लेकिन हम एक्सक्लूसिव डील लेने पे बिलीव करते हैं। हमने बीच का कट नहीं चाहिए सर, मार्जिन मनी आई डोंट वांट। ओनली 1%? यस, ओनली 1%। रेंट दिलवाने पे कितना होता है आपका? रेंट के लिए सर मैंने स्पेशल, हालांकि गेट नोडा फ्लैट्स के अंदर बाइंग, सेलिंग, रेंटिंग तीनों सोल्यूशन है, बट नॉट अ रेंटल, ठीक है सर। मेरे बच्चे बड़े हो गए यहाँ पे, तो अब तो मैं इसको अपना मतलब वतन मानता हूँ। हमने एक कंपनी बनाई है नोएडा रेंटल, आप गूगल पे जाके सर्च मारिएगा नोएडा रेंटल इन गेट नोएडा। अभी हमने रेसिडेंशियल से स्टार्ट किया है। रेंटल का तो सबसे बड़ा समस्या, रेंटल में तो बल्कि जिस रोज मैं ये प्रपोजल 20% लेते हैं लोग 1 महीना 20 रोज 15 रोज लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत रेंटल बिजनेस बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज है। और अनऑर्गेनाइज ऐसे है कि देखिए एजेंट को, डीलर को तो पैसा चाहिए, वो सच बोल के झूठ बोल के एंट्री करा देगा, ठीक है। आप एक आदमी गलत आ गया तो वो तो चला गया, आप वो ढूंढ भी नहीं पाओगे कौन आदमी ने लाया था, कहाँ गया, कैसे गया। हमने कहा ना इसको ऐसा नहीं करते। रेंटल बिजनेस में हम सबसे पहले लैंडलॉर्ड को सबसे जो उनका हेडेक है उसको खत्म करते हैं। हम लैंडलॉर्ड का ही नहीं, मतलब जिनको घर अपना किराए पे देना है, मैं उनका ही हेडेक खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैं जो RWA है, सोसाइटी है, मैं उनका भी हेडेक खत्म कर रहा हूँ। वो हेडेक पता देखिए कैसे खत्म कर रहा हूँ। सबसे पहले जो टेनेंट हम आपको देंगे वो 3 टाइप से वेरीफाइड होगा। नंबर 1, क्या जो बंदा घर खरीदने किराए पे लेने वाला है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। हम क्रिमिनल बैकग्राउंड सबसे पहले चेक करते हैं, पैसा बाद में, ठीक है। उसके बाद उसका फाइनेंशियल चेकअप करते हैं, और ये हम रिपोर्ट देंगे। हम ऐसे नहीं कि हम बोल देंगे हम ये चेकअप करते और हम खत्म, नहीं, हम जो बोल रहे हैं हम पेपर बना के, बॉन्ड बना के देंगे। तीसरा जो है वो जहां पे वर्किंग कर रहा है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक निकाल लेते हैं। तो आप कैसे फाइनेंशियल कैसे करते हैं? और अभी चौथा तो सुन लो सर, आप लैंडलॉर्ड हो, आप कहते हो यार मेरे को ना 2 महीने का सिक्योरिटी दिला दो या 1 महीने का सिक्योरिटी दिला दो, तब हम कर देंगे। सर ये बोर्डिंग छोड़ दो, हमें 1 लाख रुपए तक का आपको बॉन्ड साइन करके दे रहे हैं कि अगर हमारा लाया हुआ टेनेंट अपने टाइम से पहले जाता है
या कोई वेयर एंड टेयर कर देता है, नुकसान कर देता है, 1 लाख रुपए तक का हम वो देते हैं। बस लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि सब देखो नोएडा रेंटल को घर किराए पे कैसे लगाया जाता है, वो नोएडा रेंटल को मैनेज करने दो। आपका पैसा की गारंटी हमारी, आपकी जो नॉर्मली होता है ना भाई मेरा ये हो गया, उसकी गारंटी हमारी। जो लोगों को मैं ला के दे रहा हूँ उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना हमारा, फाइनेंशियल चेक करना हमारा, उसके बावजूद भी कुछ होता है तो हम आपको बॉन्ड साइन करके दे रहे हैं। आप ये जो 1 महीना 2 महीना का जो बोलते हैं ना कि एडवांस दे दो, आप छोड़ दो। एडवांस नहीं देते आप? क्यों देंगे सर हम? आप देखो सर, फिर वो आपको मैं काम ही नहीं देगा। क्यों? उनको रनिंग किराया मिल रहा है, उनको एश्योरेंस मिल रहा है, बॉन्ड साइन करके दे रहे 1 लाख रुपए का। आप एडवांस मान लो 20,000 रुपए कर रहा है, आपको 1 महीने का एडवांस 20,000 रुपए, 1 महीने का सिक्योरिटी 40,000 रुपए, हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं आपको। हम तो आपको यहाँ तक भी दे रहे हैं, कोई टूट फूट हुआ तो उसकी भी गारंटी है। हम अपने टेनेंट से वो पैसा लेते हैं, रिकवर करते हैं। शुरू में उसको 1 मंथ का रेंट देना है बस एडवांस। बस अपने टेनेंट को कहता हूँ। वो भी ये होता है सर, जब कोई नई शिफ्टिंग करती है, अब वो 20-40,000 रुपया आपको दे दिया, ठीक है, 15 से 1 महीना उसको दे दिया, मूवर्स एंड पैकर्स वाले को दे दिया, ऊपर परेशान रहता है। तो आपको कितना मिलता है फिर? हम 15 डेज का नॉर्मली हम भी लेते हैं, ठीक है, बट हमारा कुछ ऐसे संस्था है जहाँ से ये टाई अप है, ठीक है। हम टेनेंट से कुछ 5 रोज का एक्स्ट्रा लेते हैं, उसमें उनकी सारी चीज का हम गारंटी देते हैं। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। और लास्ट में ये पूछना चाहेंगे हम कि जो यूथ है जी, कॉलेज में पढ़ रहा है, जॉब के लिए ढूंढ रहा है या अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो उनके लिए रियल एस्टेट एक कैसा करियर बन सकता है? रियल एस्टेट में वो आए ना आए, या किसी कंपनी में 15,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, 20,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो रियल एस्टेट में कैसे वो कर सकते हैं? देखिए ये 15,000 20,000 की नौकरी जो ढूंढ रहे ना, तो देखो वो माइंडसेट की बात होती है। देश की माइंडसेट ना ये 15,000 20,000 में नहीं होना चाहिए। देश की माइंडसेट वाकई में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलना चाहिए, और हर एक जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं देश की यूथ को कहूंगा कि रियल एस्टेट को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो ऑर्गेनाइज लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, ऑनेस्ट लोगों की जरूरत है। जीडीपी में सब दूसरा या तीसरा सबसे ज्यादा योगदान पूरे वर्ल्ड में रियल एस्टेट का है। बहुत स्कोप है, लेकिन इसको आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत दो। रियल एस्टेट को जरूरत है ब्रांड की, टाटा जैसे ब्रांड की, क्वालिटी की, कमिटमेंट की, जो कि इस रियल एस्टेट का समस्या है। अगर युवक सेल्स में सर देखो, हम एमबीए पढ़ते कहते हैं आप किसी भी तरीके से बुद्धू बना दो, कहने का मतलब आपको टारगेट पूरा करो, आप जैसे करो नहीं सर। डिग्निटी भी कोई चीज होती है, इंटीग्रिटी भी कोई चीज होता है। आप काम सेवा भाव से करो। पैसा तो आता, पैसा एक स्किल है सर, एक हुनर है आपके पास, एक हैबिट्स, आपने उस हैबिट्स को मेंटेन कर लिया, पैसा गारंटेड आएगा, ठीक है। आप काम जो काम करो ना सर, उस काम को करने के पीछे का रीजन होना चाहिए कि उस काम के साथ आप जस्टिफाई कर रहे हो। डोंट वर्क फॉर ओनली मनी, बिकॉज लास्ट में आपको पैसा खाना नहीं होता सर, खाना रोटी है। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट सिर्फ पैसा के लिए आ रहे, तो फिर तो कुछ भी काम कर ले, ठीक है, फिर तो वो आके अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। रियल एस्टेट को रियल में जरूरत है कंट्रीब्यूशन की, ताकि इस रियल एस्टेट में जो अपनी रिस्पेक्ट खोई है सर। देखो बहुत सारे, आप तो रेरा आ गया सर, थैंक गॉड बोलो, न तो लोग ताजमहल बना के झोपड़ी बेच देते थे। आपने देखा हो सर, हजारों प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। बाइक की बहुत बड़ी सेल, मतलब इशू है नोएडा एक्सटेंशन, इमोशन प्रोवोक करके लोग सेलिंग करते सर। तो आप रियल एस्टेट में इसके लिए बिल्कुल मत आना। आप रियल एस्टेट में जो कमियां हैं उस कमियों को फुल करने के लिए आएंगे तो आपको मैं श्योरिटी देता हूं, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। इंडिया में कमीशन 1% है? नहीं सर, इंडिया में हर जगह 1% नहीं है कमीशन। इंडिया में 2% कमीशन भी है, ठीक है। जो बिल्डर्स लोग हैं वो तो 3 से 5%, 7% तक भी देते हैं, ठीक है। और ये 1% कमीशन कम है। किसी को ऐतराज है तो हम बता सकते हैं, बिल्कुल कम है ये, क्योंकि आप बिल्कुल, लेकिन हमें, क्योंकि दुबई में मैंने सुना है 4 से 5% है। बिल्कुल मिलता सर। पूरे यूरोप कंट्री में चले जाओ, वहां पे ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट है। यहाँ पे आप आहिस्ते 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 प्रॉपटेक कंपनी अब आनी शुरू हो गई है रियल एस्टेट के अंदर।
पहले रियल एस्टेट लालाओं का काम था। लालाओं का मतलब हुकूमत समझ लीजिएगा, मतलब देसी लोग थे देसी टाइप। और आपको बस बातें करनी आनी चाहिए और पढ़े किसी लिखे एजुकेटेड लोग इधर आना अच्छे अब अच्छे। मैंने 2-4 लोगों को दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, इस रियल एस्टेट के अंदर मैं 2-4 लोगों को लाया हूँ, एनआरआई को लाया हूँ, एंड दे आर डूइंग सो वेल। हमेशा रियल एस्टेट को अच्छे पढ़े लिखे ऑर्गेनाइज लोगों की जरूरत थी, है, रहेगी। एनसीआर का और मुंबई का रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस है? मुंबई में तो बहुत महंगे फ्लैट्स हैं। देखिए वहाँ कमीशन कितना है? देखो सर, वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है ना वो अलग है, अलग है। ठीक है। और मेरी स्पेशलाइजेशन, मेरी मोहब्बत गेट नोएडा तक है अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं गेट नोएडा के लिए राइट पर्सन हूँ। मैं मुंबई राइजिंग मार्केट ग्रेटर नोएडा ही है। हाँ, आने वाला मुंबई आप कह सकते हो। आने वाला मुंबई आप बिल्कुल कह सकते हो सर, फिल्म सिटी ला रहे हैं सर, आने वाला बड़ा मुंबई कह सकते हैं अगर आप पॉजिटिव है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और दुबई में और यहाँ में क्या डिफरेंस है? दुबई कोई जाना चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस करना? सर भाई ईमानदारी बताओ, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग तरह के सवाल, कंपटीशन ज्यादा है। हाँ, हम तो बस इतना, हम हमारे तो लोगों का एक मकसद था। मेरे को लगा कि मेरे को 10-15 साल इस रियल एस्टेट में हो गया। इस रियल एस्टेट में ना, जैसे दूसरे प्रोफेशन में आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, काहे जाते हो? ट्रस्ट के लिए जाते हो, ठीक है। हम चाहते हैं इस रियल एस्टेट के अंदर कोई हमारे पास आए तो ट्रस्ट के लिए आए, हम उसको डीच न करें, लेकिन हम इमोशनली आपका साथ दे रहे हैं तो आपका भी फर्क पड़ता है। ये चीज नहीं है रियल एस्टेट के अंदर। ये बायर के साथ भी कमी है, सेलर के साथ भी कमी है। आज बेचते कल मैं नहीं बेच रहा हूँ जी, मेरे बच्चे ने मना कर दिया। तो ये जो मिथ बना हुआ ना, इसको खत्म होने में टाइम लगेगा सर, बहुत टाइम इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा इसमें तो नहीं अच्छा नहीं सर। मैं इसलिए तो गेट नोएडा का पहले जो कैटर कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ गेट नोएडा कर रहा हूँ मैं, इसको पूरे दिल्ली एनसीआर पूरे इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मेरे आने से अगर एक चीज में बदलाव आ सकता है तो एग्जाम्पल बन जाऊंगा। वही लेगेसी चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए रियल एस्टेट से। आपका जो विजन है, मुझे तो पक्का भरोसा है, विश्वास है पूरा कि आप बहुत अच्छी एक लेगेसी बनाएंगे और आपकी कंपनी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? बस लास्ट में हम आपको पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जी जी। गेट नोएडा लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लास्ट में हम बस ये कहना चाहेंगे कि कोई भी मेरा बायर हो, सेलर हो, एजेंट हो, डीलर हो, जो भी आप चाहें, अपनी बात पूछिए। हमारा साइट है, वहां पे आप जाओ, कोई भी आपका ऐसा क्वेरी है, विदाउट फी उसका आंसर दूंगा और 1 महीना तक दूंगा। क्योंकि देखो सर, ये सोशल मीडिया लोग सब पकाना भी शुरू कर देते हैं बगैर मतलब का। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक जेन्युइन सवाल का, हाउ टू बाय प्रॉपर्टी, हाउ टू सेल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में धोखा कहाँ पे होता है, प्रॉपर्टी लेने से पहले किन किन पेपर वर्क को देखना चाहिए, सारा चीज बताने को तैयार हूं। किसी को रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना है, किसी को अपनी रेंटल बिजनेस करना है, A to Z अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप कुछ देकर जाओ दुनिया को। तो मेरे को रियल एस्टेट में, हमने 15 साल रियल एस्टेट का सेवा किया है। आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े, आप मेल करो, वेबसाइट पे आओ, हर सवाल का जवाब मिलेगा 1 महीना तक। क्योंकि अभी मिशन जो है, विजन जो है वो बड़ा है। गेट नोएडा फ्लैट्स के बाद, गेट नोएडा के बाद पूरा दिल्ली एनसीआर में हम आने वाले हैं। अभी गेट नोएडा के अंदर बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग का जो है ना, इसके अंदर एक रेवोल्यूशन लाना सर मेरे को, और इसमें हमें सबका साथ और सबका सहयोग चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट इंटरव्यू करते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।